नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है। नॉर्मली मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता हूं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बिहेवियरल साइंस के बेसिस पे होती हैं। बट आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा शेयर करने जा रहा हूं जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा तत्पर और अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है और ये एक फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। सो नॉर्मली क्या हुआ कि आज से करीबन 3 हफ्ते पहले मेरी गाड़ी जो है डैमेज हो गई थी थोड़ी सी। तो डैमेज होने के बाद मैंने उसको रिपेयर कराया। डैमेज होने के बाद मैंने इसको रिपेयर करने के लिए मैंने फ्रंटियर होंडा गुड़गांव में इसको दे दिया। अभी पिछले हफ्ते ही मैं उस गाड़ी को लेके आया। तो लेके आने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे समझाया कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है। अब मैं आपके सामने वो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रॉड क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, एक मिनट इसको। सो ये जो बिल है, ये बेसिकली ये 35,716 रुपए का बिल है। ठीक है। और ये बिल बना है फ्रंटियर्स व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, इन्फिनिटी सेक्टर 34, गुड़गांव, हरियाणा। राइट। अब अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इसकी मैंने पेमेंट पूरी कर रखी है। ये अब मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी थी इसकी। इसका 50% मुझे मिलने वाला था। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो फ्रॉड कहाँ हुआ है, हम ये बात करते हैं इसमें। ठीक है। मैं एक मिनट, इसमें कुछ एनोटेट होता, हाँ ये रहा। तो ये जो तीन चीजें हैं, आइटम है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है ना आइटम, इन पे ध्यान दीजिएगा। ये तीन आइटम हैं, इन पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि इसमें आपको दिख रहा होगा फेंडर लाइनिंग असेंबली राइट, यानी राइट साइड की फेंडर लाइनिंग, फ्रंट राइट इन फेंडर लाइनिंग लेफ्ट साइड की, यानी कि हमारा जो फ्रंट की जो इंजन होता है, इंजन के जो टायर होते हैं, टायर की ऊपरी हिस्सा जो होता है, वहां पे एक प्लास्टिक का एक कवर लगता है अंदर की तरफ, जो ताकि जो कीचड़ पत्थर है वो इंजन पे तक ना जाए, वो उधर ही रह जाए। राइट। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो बिल लगाए यहाँ पे, एक इसका और एक नीचे फेंडर का, इधर इन्होंने लगा दिया। अब ध्यान ध्यान से देने वाली बात है कि एक WRV के अंदर सिर्फ दो फेंडर लाइनिंग होती है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं, यहाँ पे एक और बिल लगाया गया है, यानी कि ये जो बिल है ना, ये वाला है बेसिकली। अब यहाँ पे देखो, फ्रंट राइट इन फेंडर लाइनिंग असेंबली और क्लिप, यानी 5 क्लिप और एक फेंडर लाइनिंग ऑलरेडी पहले से चेंज हो चुकी है, लग चुकी है। उसके बावजूद इन्होंने क्लिप लगा रखे हैं 20। एक क्लिप की कीमत 83 रुपए है और वो बनता है 1861 रुपए, 1255 रुपए, 1257 रुपए। तो अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करके चलूं तो इन्होंने मेरे बिल में कितना ऐड कर दिया, 1861 प्लस 1255 प्लस 1257, 4300, ऑलमोस्ट 4400 रुपए का बिल इन्होंने ऐड कर दिया। नॉर्मली मैं इतना ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था। अब समस्या यहाँ पे आ रही है कि मैं उनको बार बार फोन कर रहा हूँ कि आपने ये जो करा है ये गलत करा है। तो ये मुझसे कह रहे हैं कि आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये समझा रही है, सर क्योंकि आपका 50% ही मिलना है तो आप 35,000 में 50% क्यों दोगे, क्योंकि जो चीज आपकी गाड़ी में लगी ही नहीं उसका पैसा क्यों दोगे आप, विच इज वेरी ट्रू। उसके लिए मेरे पास एक और सबूत है और वो सबूत ये रहा। गाड़ी जब स्टार्टिंग में मैंने इनको दी थी तो वो कुछ इस तरह से दी थी। गाड़ी बहुत अच्छे से इन्होंने बना के मुझे दी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। ये देखिए, गाड़ी कुछ इस तरह से डैमेज हुई थी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा है ये गाड़ी का पूरा एकदम डैमेज है। उसके है कुछ। बाद हिसाब ऐसे करके राइट साइड में ये पूरा डैमेज हो गया था। ये पूरा पूरा आ, ये पूरा पूरा फेंडर गया है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पेन, स्पॉटलाइट चाहिए, हाँ। हाँ, जैसे आप ये देखेंगे ये हिस्सा जो है ये पूरा डैमेज हो चुका है। ये हेडलाइट बच गई थी अंदर। ये जो हिस्सा है यहाँ पे बम्पर का, और ये फॉग लाइट पूरी डैमेज हो गई। इसके अंदर जो एक बॉटल होती है जिससे पानी होता है वो भी डैमेज हो गया था। उन सबका क्लेम अप्रूव हो चुका है। अब समस्या प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि ये तो ठीक हो गया, ये देखिए ये सब चीजें डैमेज थी तो इन सबको तो मुझे मिल गया। बट अब जो सबसे बड़ी समस्या है बनने के बाद, ये तो गाड़ी जो बन चुकी है अभी, ये पूरा एकदम बढ़िया हो गया है। लेकिन जब मेरे को ये मालूम चला कि जो फेंडर लाइनिंग है वो चेंज ही नहीं हुई लेकिन उसका बिल हो चुका है, तो मैंने फटाक से अपनी फेंडर लाइनिंग को चेक किया। ये देखिए, ये आप जो देख रहे होंगे, ये जो है राइट वाला फेंडर है, ये पूरा ब्रांड न्यू है। उसके बाद ये लेफ्ट है, यहाँ पे तो फेंडर लाइनिंग चेंज ही नहीं हुई। ये देखिए, प्रॉपर वीडियो मैंने इसका बनाया और ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो फेंडर लाइनिंग है वो पुरानी है, वो नई नहीं है। यानी इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया।
और इसके चार्ज लगा दिए। अब मैंने एक और बात पता करी, वो बात ये थी कि एक फेंडर लाइनिंग के अंदर 5 क्लिप लगते हैं, यानी एक फेंडर लाइनिंग को पूरा ढंग से अटैच करने के लिए आपको 5 क्लिप लगाए जाते हैं। हर एक क्लिप जो है वो 72 या 85 रुपए का आता है, क्योंकि होंडा है। यही अगर मारुति में लेने जाओगे तो 10-15 रुपए का आ जाता है। 5 क्लिप यानी 500 रुपए हो गए, मोटा मोटा 450 रुपए मान लो। और इन्होंने 20 क्लिप लगा रखे हैं, 3 फेंडर लाइनिंग के। और ये सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग बिना किसी इनके ऊपर भरोसा करते हैं, इनका बिल हम देखते नहीं हैं, और जो ये बोलते हैं वो हम मान लेते हैं कि हाँ इन्होंने गाड़ी में लगाया है। बट मेरा मानना ये है कि गाड़ी की सर्विस जब भी कराने जाओ, सो मेक श्योर कि आप इस बात को मान के चलो कि वो जो बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो अपने सामने गाड़ी की सर्विस कराओ, तभी सत्य मिलेगा, नहीं तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा, कुछ को कुछ नहीं पता। मैं आप लोगों के साथ यही सब शेयर करने चाहता था। और दैट्स इट। मेरा मानना यह है कि आप चाहे किसी भी होंडा में चले जाएं, चाहे फ्रंटियर होंडा गुड़गांव में जाए, चाहे कहीं भी जाएं, मेक श्योर कि आप अपनी कार के साथ ही रहें। और अगर आपकी जीरो डेप नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी है, तो बिल पे करने से पहले एक एक चीज टैली कर लें कि बॉस ये बिल जो है वो सचमुच में जो बिल में है वो लगी भी है या नहीं लगी, ताकि आप लोग अलर्ट रहें। बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, बाय।